नमस्कार स्टूडेंट्स, एनिमेशन के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप ये एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 3 देख रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद में इसमें हम टूल्स के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो जब भी आप एनिमेट सीसी को ओपन करेंगे बिना इंटरनेट के ऑन किए हुए, तो आपको कुछ इस तरीके से ब्लैंक दिखेगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं सॉफ्टवेयर चल रहा है। आपको सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर आप न्यू के ऊपर क्लिक करें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप Ctrl+N करके भी न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अब देखो यहां पर न्यू डॉक्यूमेंट में आपको अलग अलग तरह के यहां पर डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन मिलते हैं। हम कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे, बाकी के सोशल, गेम, एजुकेशन, एड्स, वेब, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन हम इसमें एनिमेशन सीख रहे हैं, जिसमें हम कार्टून बनाना सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर HD 4K स्टैंडर्ड सारे यहाँ पर आपको साइज मिलते हैं। हम फुल HD में बनाना पसंद करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट दे रखी है, इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद में फ्रेम रेट के अंदर क्या होता है, यहां पर बाय डिफॉल्ट 30 कर रखी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी 1 सेकंड का एनिमेशन बनाते हैं तो आपको 30 फ्रेम पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं 10 सेकंड का एनिमेशन करना चाहता हूं तो मुझे यहां पर 300 फ्रेम पर काम करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर मैं 10 सेकंड का एनिमेशन करवा पाऊंगा। ओके, तो आप ये चीज क्लियर कर लेना। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने पर क्या होता है, एनिमेशन की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत में 30 फ्रेम प्रति सेकंड के हिसाब से वर्क करेंगे। एक्शन स्क्रिप्ट यहाँ पर 3.0 रहेगी। हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। मैं बहुत सरल शब्दों के साथ में इस कोर्स की शुरुआत कर रहा हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे करके हर एक चीज समझ में आ जाए और कोई भी क्लास आप स्किप ना करें। अगर आपको पता है पहले से कि आपको आता है, फिर भी आप क्लास को स्किप ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आगे एडवांस कोर्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, अब देखो ये व्हाइट वाला एरिया आ रहा है, ये होता है अपना स्टेज। यहां पर सीन के ऊपर ये व्हाइट वाला स्टेज होता है। अगर आपको जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल दबाएंगे और माउस से स्क्रॉल जो है उसको आप उल्टा घुमाएंगे, तो देखो जूम आउट होगा। यहां पर परसेंटेज भी शो करता है आप जूम आउट करते हैं तो। और अगर आपको जूम इन करना है तो कंट्रोल दबा के माउस को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिए तो जूम इन हो जाएगा। यहां पर आपको दिखेगा कि आपने कितना जूम कर रखा है। हम यहां पर करेंगे लगभग 33% जूम, ताकि यहां पर हमें पूरा जो अपना सीन है वो दिखाई देगा। अब ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसके अंदर एनिमेशन होगा। आप इसके अंदर जो भी करोगे वो आपका वीडियो बनेगा एनिमेशन के अंदर। ठीक है, क्लासेस थोड़ी सी बड़ी बनेगी क्योंकि शुरुआत में बेसिक हमें सीखना पड़ेगा। अब यहां पर हम इसके टूल्स के बारे में जानते हैं और थोड़ा सा इंटरफेस कवर कर लेते हैं। आप धीरे धीरे करके सीखना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप वीडियो को पॉज कर करके एक बार प्रैक्टिस करना। ज्यादा आगे मत चले जाना, बाकी समझ में नहीं आएगा। अब ऊपर जो ये दे रखी है, ये होती है पूरी टाइमलाइन। अब देखो अगर आपका इंटरफेस इस तरीके से नहीं आ रहा है, मान लो कोर्स के जैसा ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, तो क्लास नंबर 2 दे रखा है वर्क स्पेस। यहां पर ये जो वर्क स्पेस है उसको आप क्लासिक कर लेना। ठीक है, अगर मान लो आपसे कभी कोई गलती हो जाती है या फिर टूल्स वगैरह या फिर कुछ भी लेयर्स वगैरह छुप जाते हैं, है ना, ये टूल्स वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप विंडो पे क्लिक करिए, वर्क स्पेसेस पे क्लिक करिए, यहां से आप रीसेट क्लासिक कर लीजिएगा और यस कर दीजिएगा। तो जो भी सेटिंग्स बिगड़ गई होगी वो वापस सही हो जाएगी। ओके, अब ऊपर ये जो टाइमलाइन है, इसको आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो यहां पर आप थोड़ा सा ऐसे माउस को लेकर जाइए, 2 एरो आएंगे, एक ऊपर एक नीचे का, तो उसको क्लिक करना, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके और नीचे की तरफ खींचना। ओके, अब देखो टाइमलाइन के अंदर क्या होता है वो मैं थोड़ा सा यहां पर आपको समझाता हूं।
मैंने पहले आपको बताया था कि 1 सेकेंड का वीडियो बनाने के लिए आपको 30 फ्रेम बनाने पड़ेंगे। यानी कि ये जो ऊपर आपको फ्रेम दिख रहे हैं ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30 है ना, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, और ऊपर छोटे छोटे सेकंड भी दिखाई दे रहे हैं। एडोब फ्लैश यूज कर रहे हैं तो भी बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर है, ये ऐसे ही सॉफ्टवेयर है, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लेना है। एडोब फ्लैश CS6 यूज कर रहे हैं तो, है ना। अब देखो यहाँ पर लिख भी रहा है कि 30 सेकंड के ऊपर 1 सेकंड लिख रखा है, 30 फ्रेम के ऊपर 1 सेकंड लिख रखा है। तो हम शुरुआत में क्या करेंगे, 30 फ्रेम पर एनिमेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टूल्स के बारे में जानेंगे। टूल्स में देखो यहां पर पहला टूल होता है सिलेक्शन टूल। इसको हम V प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल में क्या होता है, आप जो भी बनाएंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए इसको हम यूज करेंगे। दूसरा होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसको हम Q प्रेस करके भी यूज कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में ये होता है कि आप शेप को या फिर आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आप किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं फ्री रह के। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हम डायरेक्ट चलेंगे यहां पर रेक्टेंगल टूल के ऊपर। अगर रेक्टेंगल टूल यहां पर आपके नहीं दिखाई दे रहा है, आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखिए। ओके, दबा के रखेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स दिखेंगे, उन्हीं में से एक ही रेक्टेंगल टूल। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लीजिए इस तरफ आती है प्रॉपर्टीज। आप जो भी टूल सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी आपको इस तरफ दिखाई देगी। प्रॉपर्टी के अंदर फिल का कलर, ऐसे जो व्हाइट कलर है या फिर कोई दूसरा कलर है तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेना। फिल का मतलब होता है बॉक्स के अंदर का कलर, और स्ट्रोक का मतलब होता है बॉर्डर, कोई भी आप शेप बनाओगे उसका बॉर्डर। अगर यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना, और इस जगह पे अगर 0 कर रखा है, स्ट्रोक साइज 0, तो इसको आप 1 कर देना। उसके बाद में आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है। ये देखो प्लस का निशान आ रहा है, इसको आप दबा के माउस को ऐसे मूव करेंगे तो एक शेप बनेगा। अब इस शेप को वापस आपको सेलेक्ट करना है। चाहे आप कोई भी शेप बनाए, उसको सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट टूल दे रखा है सिलेक्शन टूल, उसको आप क्लिक कर दीजिए। अब ये जो आपका शेप है इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये सेलेक्ट भी 2 तरीके से होगा। पहला, अगर मैं क्लिक करूंगा तो केवल अंदर का जो फील है, अंदर जो कलर भर रखा है वो सेलेक्ट होगा, और मैं अगर माउस को इधर उधर मूव करता हूं, ये देखो, तो बीच का जो फील है ना वो मूव होगा, जबकि इसका जो स्ट्रोक है, ये जो बॉर्डर है, वो सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसको सेलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन कई बार आपने मान लो ये कर दिया, ऐसा कर दिया, अब आपको वापस पीछे जाना है, कुछ गलत हो गया, तो कंट्रोल के साथ में Z को प्रेस करो, करते रहो धीरे धीरे प्रेस, आप एक एक स्टेप पीछे चले जाओगे। ये देखो मैंने सेलेक्ट किया था स्ट्रोक, फिर ऐसे मूव किया था, और लास्ट में मैं कंट्रोल Z में एक एक करके दबाता रहा, तो मैं लास्ट में पीछे चला गया। अगर आपको अंडू करना है तो वापस से आप कंट्रोल Y भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये जो शेप है उसको अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो आप एक इस शेप के ऊपर 2 बार फास्ट क्लिक करो, तो बॉर्डर और फिल दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। कैसे, देखो 2 बार बीच में फास्ट क्लिक करो तो बॉर्डर और जो फील है वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। आप इस तरीके से इसको मूव कर पाएंगे। ओके, अब आप जब भी क्या करते हैं, कुछ भी शेप इस व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर बनाते हैं तो लेयर आते यहां पर, लेयर 1 बन जाएगा, और यहां पर एक आपको की फ्रेम दिखाई देगी। ब्लैक कलर में छोटा सा गोल गोल ब्लैक कलर है, और यहां पर ये की फ्रेम बन जाती है। यानी कि जब भी आप कोई भी शेप बनाओगे तो की फ्रेम बन जाएगी। इसका एनिमेशन मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगा। और ध्यान रखना, अगर आपके माउस का कर्सर इधर उधर कहीं पे चला गया है तो फर्स्ट पे रखना यहाँ पे, फिर ही आप शेप को बनाना। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टूल को सेलेक्ट करें, माउस से आप इस तरीके से सेलेक्ट करके भी कंप्यूटर से डिलीट की दबाइए, कीबोर्ड से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल Z करिए। देखिए मैं वापस रिटर्न जाने के लिए कंट्रोल Z कर रहा हूं। आप अगर इसको चाहें तो ऐसे बीच में डबल क्लिक करके भी डिलीट की को प्रेस कर सकते हैं। अब यहां पर हम थोड़े से और टूल्स के बारे में जानते हैं। अब जैसे ये रहा यहां पर ब्रश टूल। ब्रश टूल वो होता है जैसे कि आप कुछ भी हाथ से बना रहे हैं तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। हाथ से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहां पर माउस जैसा आपका चलेगा वैसा यहां पर बनेगा।
इसमें भी प्रॉपर्टी आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी टूल्स की प्रॉपर्टी आपको राइट साइड दिखेगी। अब यहाँ पर फील है ना, उसको आप अलग अलग कलर का कर सकते हैं, साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं अगर कुछ भी बनाता हूँ है ना, तो यहाँ पर ये बन जाता है, लेकिन आप माउस से बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, जिसको हम यूज करने वाले हैं पेन टूल। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पीछे जाता हूँ, तो ब्रश टूल का यही काम होता है कि आप हाथ से जो भी बनाएंगे माउस से वो जो बन जाएगा। उसके बाद में आता है इरेजर। इरेजर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्रश से कुछ बना दिया है ना, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये मैंने ए लिखा, ठीक है, ये मैं माउस से कर रहा हूँ, ए लिखा मैंने। अगर मुझे इसको मिटाना है तो ये इरेजर है। इरेजर टूल का मतलब ये होता है रबड़, इसको आप ई प्रेस करके भी यहाँ से आप साइज बढ़ाकर आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं, मतलब कि इरेज करना चाहते हैं, उसको आप इस तरीके से माउस से रिमूव कर सकते हैं। ओके, इरेजर टूल के बाद में मैंने आपको रेक्टेंगल तो समझा ही दिया है। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है कि हम शेप बना सकते हैं और कलर इनका हम यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है लाइन टूल। एन प्रेस करके आप लाइन टूल से आप कोई भी शेप बना सकते हो लाइन टूल से। ये हम आगे यूज करेंगे जब हम कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे या फिर हम बैकग्राउंड्स बनाएंगे। ओके, तो ये मैंने लाइंस आपको बता दी, इनको मैं इस तरीके से डिलीट करता हूं। फिर आता है पेन टूल। पेन टूल से आप ट्रेसिंग करेंगे, इसकी मैं प्रैक्टिस कैसे करनी है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे कि आप क्या करेंगे, माउस का ये पेन जैसा दिख रहा है ना, माउस का लेफ्ट बटन एक बार दबाएंगे, एक छोटा सा पॉइंट बनेगा ऐसे। मैं आपको कंट्रोल जेड करके वापस दिखाता हूं। एक बार क्लिक किया, छोटा सा पॉइंट बनेगा। फिर आपको जहां पे जाना है उस पर एक बार और क्लिक करोगे तो ऐसी लाइन बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, है ना। ये सबसे आसान तरीका है कि एक बार आप इसको ऐसे करो। ये तो हो गया सिंपल। पहले आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, पहले आपको इस तरीके से बनाना है। ये मेरे माउस से बनेगा, जो भी मैं बनाऊंगा ना वो माउस से बनेगा। ये देखो ऐसे जा रहा है, कहीं पर भी मैं कंट्रोल जेड भी करता हूं साथ में, कहीं पे गलती होती है तो कंट्रोल जेड करके सही कर सकते हैं। ओके, अब मैंने ये क्या किया, अभी क्लिक कर करके इसको ऐसा बनाया। लेकिन अगर आप इसको कर्व करवाना चाहते हैं, कर्व मीन्स देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पे इसको हमें वापस से हटाना है तो आपको पहला सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, फिर वापस से आपको पेन टूल सेलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब आपका ये जो काम है वो हो गया, तो फिर सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट कर लो। अब दूसरा काम करना है इसी पेन टूल से, तो इसको वापस क्लिक करो, माउस का लेफ्ट बटन एक बार दबाओ, फिर अब आपको दूसरा बिंदु जहां पर भी बनाना है उस पर आप क्लिक करके फिर माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना मत और आप माउस को ऐसे मूव करना तो कर्व बनेगा। उसके बाद में दो बिंदु आ जाते हैं, तो आपको सेंटर वाले पे ही क्लिक करना है। एक बार क्लिक करके अब आपको अगले वाले बिंदु पे जाना है। मैंने यहां पे लेफ्ट बटन प्रेस करके रखा है और मैं माउस को ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो फिर एक आगे पॉइंट बन जाएगा, तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको बीच वाले पे क्लिक करना है जहां पे आपने लास्ट बार क्लिक किया था। उसके बाद में अगर मुझे यहाँ पे कर्व नहीं करना है तो मैं सिंगल क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में मैं वापस आगे जाऊंगा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लिक करके माउस को मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। मैंने लेफ्ट बटन प्रेस कर रखा है, अभी मैंने छोड़ा नहीं है लेफ्ट बटन को, आप ये चीज ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, वापस से बीच वाले पे ऐसे क्लिक करूंगा, फिर मैं वापस गया यहाँ पे, इस तरीके से मैंने मूव करवाया और बीच वाले पे क्लिक कर दिया। ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और एक क्लिक कर दिया। पहला और आखिरी पॉइंट जब आपका मिल जाएगा और फर्स्ट सिलेक्शन टूल आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपका जो पेन टूल का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पेन टूल को आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में आता है टेक्स्ट टूल। आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, सेलेक्ट करो, ऐसे बीच में कहीं पर भी आप क्लिक कर दो और आप जो भी लिखना चाहो, जैसे ABC मैंने लिख दिया और फर्स्ट सिलेक्शन टूल को मैंने सेलेक्ट किया, और आप जो भी बनाते हो उसको मूव करने के लिए पहला टूल दे रखा है, उसको पकड़ के ही आप इस तरीके से मूव करवा पाओगे। अगर आपका टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है और आप इसको मूव करवाना चाहोगे ना, तो नया यहाँ पर क्या होगा,
आप टेक्स्ट लिख पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे। इसलिए मूव करने के लिए पहला टूल है, उसको लेकर ही आप मूव कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, इस तरफ प्रॉपर्टी आती है, फिर आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, यहाँ से बाकी का सारा काम हो पाएगा, है ना। फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो भी यहाँ पे देखो फॉन्ट्स मिलेंगे आपको, मैं दिखा देता हूँ। इस तरफ ये नीचे आ गया ऑप्शन, और मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ये जो कैरेक्टर्स लिख रखे हैं ना, ये आते हैं फॉन्ट्स, यहाँ से आप फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप एक एक करके सारे ट्राई करना। फर्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो मैं सारे टूल्स एक बार आपको बता रहा हूं, तो आपको ये खुद भी प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि क्लास बड़ी बन रही है तो आप इसको स्किप कर देंगे। अब उसके बाद में आता है यहाँ पर पेन बकेट टूल। इसका इस्तेमाल क्लास नंबर 10 के अंदर किया गया है। कभी स्ट्रोक अगर हट जाता है तो पेन बकेट टूल का इस्तेमाल करके ये जो बॉर्डर है ना, उसको हम वापस ला सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल, ये भी हम आगे क्लास नंबर 10 के अंदर जानेंगे, क्योंकि कैरेक्टर डिजाइन करना क्लास नंबर 10 से बताया गया है। बाकी अभी ये सारी बेसिक क्लासेस है। उसके बाद में यहाँ पर एक टूल और आता है, असेट स्वाप टूल। इसका एक यहाँ पर असेट वार्प टूल है, इसका इस्तेमाल भी आगे बता रखा है। और आता है यहाँ पर ये मूव टूल, हैंड टूल भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो सीन बनाया है, जूम आउट करके उसको आप ऐसे सीन को ही पूरा मूव करवा सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है, नीचे जो टूल है इसका मतलब है जूम इन जूम आउट करना। इसको क्लिक करके आप ऐसे जूम कर सकते हो, माउस का लेफ्ट बटन दबा के और राइट बटन दबा के आप क्या कर सकते हो, ऐसे जूम आउट कर सकते हो। ओके, तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। ये जूम आउट का आप सेलेक्ट करके आप अगर ऐसे क्लिक करोगे ना लेफ्ट बटन से तो जूम आउट हो जाएगा। प्लस पे क्लिक करके आप ऐसे जूम कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक कलर फिल करना और बता देता हूँ। कलर फिल कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर ये मैंने सी बना रखा है, ये पेन टूल से बनाया है। कलर फिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो पेन बकेट टूल है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। के दबा दो, के दबाने के बाद में यहाँ पर फिल में आपको जो भी कलर फिल करना है सी के अंदर, उसको आप सेलेक्ट कर लो। देखो कैसे, ये इस तरीके से सेलेक्ट कर लो और सिंपली ये जो आपने बनाया है एक बार इस पर लेफ्ट बटन प्रेस कर दो तो कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद में मैं जैसे ये लेता हूँ, ये वाला कलर ए में भरना है तो मैंने क्लिक करके ये ए में भर दिया। वापस से मैं फर्स्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। कुछ स्ट्रोक अगर आपको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करो, स्ट्रोक सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट प्रेस करके ऐसे आप डिलीट भी कर सकते हो। कुछ भी चीज अगर आपको मूव भी करनी है तो सिलेक्शन टूल से आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये हम करेंगे मॉडिफिकेशन में, ताकि आप जो भी गलत बनाते हो उसको आप ऐसे सही कर सकते हो। जैसे देखो ये बिल्कुल त्रिभुकार ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कंप्लीट नहीं था ना, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। देखो पहले मतलब मैंने पेन टूल से बनाया था, अच्छा नहीं बन रहा था, तो इस तरीके से मैं इसको कस्टमाइज भी करके कंप्लीट बना सकता हूँ, है ना। ये थोड़ा सा जैसे इस तरफ से ऐसा ज़्यादा दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे मूव करवा सकता हूँ। तो इस क्लास के अंदर हमने क्या जाना है, सभी टूल्स के बारे में इस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया है। क्लास नंबर 3 के अंदर, क्लास नंबर 4 के अंदर हम आपको बताएंगे शेप बनाकर कैसे आप उसको सिंबल करेंगे। ओके, सिंबल करना हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे। तो पहले आप इस क्लास की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, नमस्कार।